जैन धर्म भारत का एक अत्यंत प्राचीन धर्म है जिसकी जड़ें वैदिक काल से भी पहले की सभ्यता में पाई जाती हैं। ये धर्म अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों पर आधारित है। जैन शब्द संस्कृत के जीना से बना है जिसका अर्थ है विजेता, यानी जिसने अपने मन, कर्म और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म के अनुयायी उन्हीं महान आत्माओं की शिक्षाओं का पालन करते हैं जिन्होंने आत्मसंयम और तपस्या के माध्यम से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त की। ऐसे व्यक्तियों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने मानव सभ्यता को सभ्य जीवन जीना सिखाया। उन्होंने कृषि, व्यापार, लिपि और शासन की शिक्षा दी। उनके पुत्र भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट बने, जिनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। ऋषभदेव ने अपने जीवन के अंतिम चरण में वैराग्य अपनाया, तपस्या की और फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया। यही से जैन परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। उनके बाद धीरे धीरे अनेक तीर्थंकर हुए जिन्होंने मानव जाति को धर्म, करुणा और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया। इन तीर्थंकरों ने कभी किसी देवता की पूजा नहीं कराई बल्कि आत्मा को ही सर्वोच्च शक्ति माना। उनका उपदेश था कि हर प्राणी में आत्मा होती है और सभी आत्माएं समान हैं, इसलिए किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। यही जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा है। भगवान महावीर, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, का जन्म लगभग 2299 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडलपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वे लिच्छवी कुल के थे जो उस समय मगध के प्रमुख गणराज्य में से एक था। महावीर का बचपन वैभव और सुख सुविधाओं में बीता, किंतु बचपन से ही वे गंभीर और चिंतनशील स्वभाव के थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और संन्यास धारण किया। उन्होंने 12 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की, अनेक कष्ट सहे परंतु कभी विचलित नहीं हुए। अंततः उन्हें केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महावीर अर्थात महान वीर कहलाए। उन्होंने आत्मा की शुद्धि, अहिंसा, सत्य और संयम का उपदेश दिया। महावीर ने सिखाया कि हर जीव में आत्मा है और वह अमर है, लेकिन आत्मा कर्मों से बंधी रहती है और जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होते, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मुक्ति पाने के लिए आत्मा को कर्मों से मुक्त करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने 3 प्रमुख मार्ग बताए जिन्हें रत्नत्रयी कहा जाता है: सम्यक दर्शन, सही दृष्टिकोण, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक चारित्र, सही आचरण। उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति सही दृष्टि रखता है, सत्य को पहचानता है और अपने आचरण को शुद्ध रखता है, तब वह मोक्ष के मार्ग पर चलता है। महावीर ने अहिंसा को जैन धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, यानी किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से कष्ट देना पाप है। जैन साधु चलते समय भी भूमि पर ध्यान रखते हैं कि कहीं किसी छोटे जीव को पैर से चोट न लग जाए। वे भोजन करने से पहले भी ध्यान रखते हैं कि किसी जीव का नाश न हो। वे सत्य बोलने, चोरी न करने, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करते हैं। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तुएं न रखना, क्योंकि वस्तुओं का संचय लोभ और मोह को जन्म देता है, जो आत्मा की मुक्ति में बाधक है। महावीर के उपदेशों ने समाज को नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा कि धर्म किसी ईश्वर या पूजा से नहीं, बल्कि अपने आचरण से जाना जाता है। उन्होंने जाति पाति, यज्ञ, बलि और अंधविश्वास का विरोध किया। उनका कहना था कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार है। ईश्वर किसी को पाप या पुण्य नहीं देता। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। यही कर्म सिद्धांत जैन धर्म की मुख्य नींव है। महावीर ने अपने उपदेश पाली या प्राकृत भाषा में दिए ताकि सामान्य लोग भी उन्हें समझ सकें। उनके शिष्यों ने उनके वचनों को आगम ग्रंथों में संकलित किया, जो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। महावीर के अनुयायी दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हुए: दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु वस्त्र धारण नहीं करते, वे पूरी तरह त्याग की भावना में रहते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। दोनों संप्रदायों के मतों में कुछ भिन्नताएं हैं, परंतु उनके मूल सिद्धांत समान है: अहिंसा, सत्य और आत्मशुद्धि। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा भिन्न है। यहाँ ईश्वर कोई सृष्टिकर्ता नहीं, बल्कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त आत्मा है, जिसे सिद्ध कहा जाता है।
जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों से मुक्त होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है, वही सिद्ध या परमात्मा बनता है। इसलिए जैन धर्म में पूजा किसी सृष्टिकर्ता की नहीं, बल्कि उन महान आत्माओं की होती है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इस दृष्टि से जैन धर्म पूर्णतः आत्म केंद्रित और तर्क संगत है। महावीर ने संघ की स्थापना की जिसमें चार भाग थे: साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। साधु साध्वियां पूर्ण संयम का पालन करते थे, जबकि श्रावक श्राविकाएं गृहस्थ जीवन जीते हुए धर्म का पालन करते थे। जैन धर्म में करुणा, दया और क्षमा के भाव को अत्यधिक महत्व दिया गया है। क्षमावाणी दिवस जैन धर्म का विशेष पर्व है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, मिच्छामी दुक्कडम कहते हुए, जिसका इसका अर्थ है, यदि मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा करें। जैन धर्म के अनुयायी अनेक त्योहार मनाते हैं जिनमें पर्युषण पर्व सबसे प्रमुख है। यह आत्मशुद्धि, उपवास और क्षमा का पर्व है। इस अवधि में जैन लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने अंदर के दोषों को मिटाने का प्रयास करते हैं। एक अन्य प्रमुख पर्व महावीर जयंती है, जो भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में पूरे हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाता है। जैन धर्म का प्रभाव न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत गहरा रहा है। इस धर्म ने भारत में अहिंसा और शाकाहार की परंपरा को मजबूत किया। अनेक महान राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। इतिहास बताता है कि जब चंद्रगुप्त ने राजपाट त्यागा तो उन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत जाकर संन्यास लिया और अंत में श्रवणबेलगोला में समाधि प्राप्त की। जैन धर्म ने कला, वास्तुकला और साहित्य में भी अद्भुत योगदान दिया। जैन मंदिर अपनी सुंदरता, शांति और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जैसे माउंट आबू का दिलवारा मंदिर, पालीताना, शत्रुंजय और श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ। ये मंदिर न केवल आस्था के प्रतीक है, बल्कि भारतीय स्थापत्य कला की अमूल्य धरोहर है। जैन दर्शन का मूल संदेश है आत्मा की शुद्धि और मुक्ति। जैन मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड सदा से अस्तित्व में है और सृष्टि का कोई आरंभ या अंत नहीं है। हर आत्मा स्वतंत्र है, पर कर्मों के बंधन के कारण वह संसार में फंसी हुई है। जब व्यक्ति अपने कर्मों का नाश कर देता है, तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है और अनंत आनंद की अवस्था में पहुंचता है। यह अवस्था सिद्धशिला में होती है, जहां आत्मा सदैव मुक्त रहती है। जैन धर्म में इस ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपड़ी ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें केवल सर्वोच्च है, जो तब प्राप्त होता है जब आत्मा समस्त अज्ञान और कर्मों से मुक्त हो जाती है। जैन आचार्यों ने यह भी बताया है कि संसार को सही समझने के लिए अनेकांतवाद आवश्यक है, अर्थात सत्य एक नहीं, बल्कि अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। यह सिद्धांत सहिष्णुता और समझ का प्रतीक है। इसी प्रकार स्यादवाद सिद्धांत कहता है कि हर वस्तु को 7 दृष्टियों से देखा जा सकता है, जिससे हम अंधविश्वास या कट्टरता से बच सकते हैं। आज के युग में भी जैन धर्म के सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक हैं। जब दुनिया हिंसा, भोगवाद और लोभ से भर रही है, तब जैन धर्म हमें संयम, करुणा और आत्मनियंत्रण का संदेश देता है। यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने में है। जैन धर्म केवल एक धार्मिक मार्ग नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो नैतिकता, संतुलन और सत्य पर आधारित है। महावीर का संदेश आज भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना 2500 वर्ष पहले था: जियो और जीने दो। उन्होंने हमें सिखाया कि यदि हम अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और करुणा का पालन करें, तो न केवल व्यक्तिगत शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी प्रेम और सद्भावना फैला सकते हैं। जैन धर्म यह बताता है कि मोक्ष किसी मंदिर या पूजा से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आत्मा को पहचानने से प्राप्त होता है। यही कारण है कि जैन धर्म आज भी एक जीवंत और प्रासंगिक मार्गदर्शक के रूप में पूरी दुनिया में सम्मानित है।